हे गाइस, वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर अगेन मैं यहाँ पे स्वीप इन की सीरीज लेकर आया हूँ। हमने काफ़ी सारे बैंक्स को कवर किया है। इस प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी या फिर जो लिंकिंग एफडी की फैसिलिटी होती है वो एसबीआई बैंक के अंदर कैसे एक्टिवेट होती है। जी हाँ, तो देखिए एसबीआई बैंक जो है यहाँ पे आपको ऑटो स्वीप इन और लिंकिंग दोनों ही यहाँ पे जो है अलाउ करता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आपको डिफरेंस जानना पड़ेगा कि ऑटो स्वीप इन या फिर लिंकिंग एफडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस, ये चीजें मैंने अपने स्टार्टिंग वाले वीडियोस के अंदर कवर कर रखी है। तो प्लीज आप ये मेरा स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट आपको डिफरेंसेस बताए थे, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपके एटलीस्ट स्वीप इन और लिंकिंग एफडी के बीच में कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसबीआई के अंदर आपको जो ऑटो स्वीप इन है वो यहाँ पे एक्टिवेट कैसे करना है। तो देखिए एसबीआई जो है ऑटो स्वीप इन सारे अकाउंट वेरिएंट के अंदर ऑफर करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल यही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या इस वेरिएंट के अंदर अपग्रेड करना है। तो गाइस, ये आप दोनों चीजों से कर सकते हैं। ये मेनली एसबीआई का जो योनो ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना है। सबसे ऊपर जो आपका एफडी डिपॉजिट का जो है सेक्शन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाता है ऑटो स्वीप इन फैसिलिटी का, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिए। उसके बाद में गाइस सिंपली आपका एक हायर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन जो है ओटीपी आपके मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड होता है, कंफर्म करा दीजिए। उसके बाद में आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइप की स्क्रीन दिखने वाली है। अब यहाँ पे आपसे बेसिकली तीन ऑप्शन पूछेगा, स्वीप का साइकिल पूछेगा, स्टार्टिंग की डेट पूछेगा, थ्रेशोल्ड की लिमिट पूछेगा और रिजल्टेड जो बैलेंस होगा वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस, पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइप की अगर आप ऑटो स्वीप इन एक्टिविटी करना चाहते हैं तो ऑटो स्वीप इन के अंदर क्या होता है, आपकी जो एफडी बनेगी जो थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर बनेगी वो मिनिमम 10,000 रुपए की बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप 5,000 रुपए की बना दो। तो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट आपका बैलेंस इतना होना चाहिए कि वो मिनिमम बैलेंस को भी, रिक्वायरमेंट को भी यहाँ पे फुलफिल कर सके। प्लस उसके ऊपर भी आप जो यहाँ पे एफडी क्रिएट करना चाहते हो उसके ऊपर भी मिनिमम 10,000 रुपए का बैलेंस आपको चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं अल्टीमेटली अगर आपके अकाउंट के अंदर 35,000 रुपए का बैलेंस है तो आप आसानी से इस टाइप की एक्टिविटी को जो ऑटो स्वीप होता है उसको आसानी से यहाँ पे यूज ले सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है, स्वीप का यहाँ पे सिंपली आपको साइकिल जो है डिसाइड करना है। आप वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं ताकि सिस्टम क्या चेकआउट करेगा कि आपका जो भी थ्रेशोल्ड की लिमिट आपने जो भी यहाँ पे इंसर्ट की होगी वो अपने आप चेक करेगा कि उस लिमिट से जैसे बियॉन्ड बैलेंस जाएगा। मान लीजिए आपने थ्रेशोल्ड की लिमिट जो है सेट कर दी 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए के ऊपर जैसे ही पूरे वीक के अंदर बैलेंस जाएगा तो जितना भी एक्सेस में बैलेंस होगा उसकी पूरी की जो है ये एसबीआई का जो सिस्टम है उसकी एफडी बना के रख देगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे मंथली चूज करते तो मंथली के अंदर वो सिस्टम चेक करेगा कि भाई ये बैलेंस जो है इसके ऊपर गया है कि नहीं गया। अगर गया है तो एक्सेस में जितना भी बैलेंस है उसकी एफडी बना के रख देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली स्वीप का साइकिल हो गया, स्टार्टिंग की डेट हो गई, उसके अलावा थ्रेशोल्ड की लिमिट हो गई कि किस अमाउंट के ऊपर आप एफडी क्रिएट करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो वो सिंपली यहाँ पे आपको जो है डालना है। उसके बाद में जो रिजल्टेड बैलेंस होगा, मतलब वो एफडी क्रिएशन के बाद में अभी राइट नाउ आपकी स्क्रीन के सामने कितना जो है बेसिकली बैलेंस होगा रहेगा, कितना बचेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो गाइस, ये सारी चीजें जैसे आप डालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली कन्वर्टेड फ्रॉम एसबी टू एसबी प्लस कैटेगरी एंड द स्वीप इन डिटेल्स हैज बीन एक्टिवेटेड फॉर योर अकाउंट, सेट फॉर योर अकाउंट। तो आपका यहाँ पे ऑटो स्वीप इन जो है फैसिलिटी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। तो आपको कभी भी बैंक ब्रांच के अंदर विजिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई भी वेरिएंट होगा सेविंग अकाउंट का एसबीआई के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो एसबी प्लस वाली कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आपका जो ऑटो स्वीप इन होता है वो सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा इस यहाँ पे एसबीआई जो एक लिंकिंग एफडी की फैसिलिटी भी ऑफर करता है जिसको हम लोग एमओडी ऑप्शन बोलते हैं, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। सो गाइस, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको ऑटो स्वीप इन के अंदर तो क्या होता है सिस्टम अपने आप एफडी क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पे मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के अंदर आपको मैनुअल एफडी क्रिएट करनी है और वो सिंपली जो एफडी होगी वो आपके सेविंग अकाउंट के साथ में लिंक हो जाएगी। तो जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी उस एफडी के अंदर जितना भी आपको मतलब अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप ही उस एफडी में से उतना अमाउंट टूट जाता है और सिंपली आपके सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं आपके एक्सेस बैलेंस के ऊपर तो आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपका जो नॉर्मल बैलेंस होगा जो बैंक सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर सिंपली आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो गाइस, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली चीज तो ये कि मिनिमम जो लिमिट है टर्म डिपॉजिट की, यहाँ पे 10,000 रुपए की एफडी बनेगी पहली एफडी। उसके बाद में आप 1,000 रुपए के मल्टीपल में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मिनिमम पीरियड की बात करूं तो 1 से 5 साल तक की एफडी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 साल की यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा इस यहाँ पे एमओडी अगर मान लीजिए ब्रेक होती है कि जब भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली बात है आप जो एमओडी बनाएंगे वो यहाँ पे ब्रेक होगी, लेकिन एसबीआई यहाँ पे गाइस प्री पेनल्टी नहीं छोड़ेगा, प्री पेनल्टी यहाँ पे डेफिनेटली चार्ज करेगा। तो अगर मैं प्री पेनल्टी की बात करूं, अगर 5 लाख के नीचे का एफडी है तो आपका 0.5% ऑफ द इंटरेस्ट लगेगा पेनल्टी के रूप में, और लेट सपोज अगर मोर देन 5 लाख रुपीज है
तो 1% ऑफ द इंटरेस्ट लगेगा। तो कंफ्यूज मत हो जाता, यहाँ पे जो आपका प्री पेनल्टी लगने वाली है वो इंटरेस्ट की लगने वाली है, मतलब जितना भी आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा सिंपली उसमें से 0.5% यहाँ पे SBI जो है डिडक्ट कर लेगा और बाकी का जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देगा। अब गाइस इसको यहाँ पे MOD को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली अपने नेट बैंकिंग फीचर के अंदर जाना है। SBI योनो की ऐप में भी यही चीज अवेलेबल है। यहाँ पे आप जैसे फिक्स डिपॉजिट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको जो पहला ऑप्शन जो मिलेगा ETDR एंड ESTDR, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पे ऑटो स्वीपिंग किया था तो यहाँ पे ऑटो स्वीपिंग की जगह आपको पहला वाला फीचर यहाँ पे यूज लेना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा ETDR, जहाँ पे ब्रैकेट के अंदर MOD मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट लिखा होगा, सिंपली उसको आपको चूज आउट करना है। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, आपको टेन्योर चूज करना है और इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिंपली आपको एक्सेप्ट करनी है। ध्यान रखिएगा कभी भी यहाँ पे आप 10,000 के नीचे FD नहीं बना सकते, ये सिर्फ ट्रायल के लिए यहाँ पे 5,000 मैंने डाला हुआ है, लेकिन आपको जो मिनिमम यहाँ पे FD बनानी है वो एटलीस्ट यहाँ पे 10,000 रुपीज की लिंकिंग FD बनानी पड़ेगी। जैसे आप सारी चीजें फिलअप करते हैं सिंपली ये एक बार आपको कंफर्मेशन के लिए प्रीव्यू दिखाता है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप की हुई है। उसके बाद में जैसे आप कंफर्म करेंगे तो देख सकते हैं गाइस आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आपकी जो पूरी FD है उसकी मैच्योरिटी डेट के साथ में आपको सारी चीजें दिख जाती है। प्लस इसका आप यहाँ पे एज ए PDF भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं। प्लस इस MOD का आपको अलग से बैलेंस भी दिखेगा, जब अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करेंगे अपनी ऐप के अंदर या अपनी नेट बैंकिंग के अंदर तो आपको अपनी जो नॉर्मल बैलेंस होगा उसके साथ में आपको MOD का जो बैलेंस होता है वो भी अलग से दिखने लग जाएगा। इसके अलावा गाइस SBI यहाँ पे एक अकाउंट वेरिएंट भी ऑफर करता है जिसका नाम है सेविंग प्लस अकाउंट। जी हाँ, तो अगर आपका मान लीजिए नॉर्मल एक सेविंग अकाउंट है तो आप इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो है कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके अंदर मंथली एवरेज बैलेंस बिल्कुल निल है, मतलब कोई भी आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट की बात करूं तो 1 से 5 साल है। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो मिनिमम बैलेंस है MOD का, मतलब जो फर्स्ट टाइम एटलीस्ट जो है क्रिएट होगा, क्योंकि इसके अंदर भी ऑटो स्वीपिंग की आपको फैसिलिटी मिलती है, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 35,000 रुपए का बैलेंस रखना पड़ेगा और 35 के ऊपर आपका जो भी बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली उसकी FD बनती रहेगी हमेशा। मतलब लेट सपोज आपने एक बार अकाउंट खुलवा लिया, उसके अंदर मान लीजिए आपके 60,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो 35 के ऊपर वो जैसे यहाँ पे बैलेंस जो है चेकआउट होगा, आप कह सकते हैं अपने आप ही उसकी एक MOD यहाँ पे क्रिएट होती रहेगी 10,000 रुपए के मल्टीपल। सो गाइस इस तरह से आप SBI बैंक के अंदर अपने सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपका बैलेंस पड़ा हुआ है एक्सेस के, सो गाइस इस तरह से आप अपने SBI बैंक अकाउंट के अंदर एक्सेस में आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप FD का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो और गाइस हमारी प्लेलिस्ट को यहाँ पे चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।